हेलो फ्रेंड्स, ये इंटरव्यू सीरीज का चौथा वीडियो है। ठीक है, तो 3 वीडियोस के पहले आ चुकी हैं। अगर आप वो सब नहीं देखेंगे तो उतना ज़्यादा ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंटरव्यू पे अगर आप यूट्यूब पे वीडियो वीडियो खोजेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड, तो क्या होगा, या तो आपको एक मॉक इंटरव्यू दिख जाएगा कि मतलब इंटरव्यू चल रहा है, आप उसको देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो जवाब दे रहा है, या फिर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज आप क्वेश्चन सर्च करेंगे, उस क्वेश्चन पे आपको कैसे उसका जवाब देना है, इस तरीके से मॉडल आंसर मिलेंगे। जैसे कि आप सर्च करेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और या फिर कुछ भी हॉबीज़ कैसे इंक्लूड करें, या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड को कैसे क्लैरिफाई करें, ये सारी चीज़ें आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग चैनल पे आपको अलग अलग टाइप के आंसर मिलेंगे कि कोई कहेगा कि हॉबीज़ इंक्लूड करो, कोई कहेगा नहीं करो। तो ये सारी बातें बातें हैं। देखिए, मैं आपको इस सीरीज़ के थ्रू मतलब आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू जो होगा आपका बैंकिंग एग्जाम का, सिर्फ बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं। कोई भी मतलब प्राइवेट सेक्टर का बैंक में नहीं, केवल ये जो आईबीपीएस और आरआरबी का इंटरव्यू हो रहा है उसका हम बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का इंटरव्यू अलग होता है, प्राइवेट बैंक का इंटरव्यू अलग होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हम आईबीपीएस और आरआरबी की पीओ के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब इंटरव्यू होता क्यों है, क्या मतलब वो पूरा प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ क्या है। अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक, इसलिए मैं ये करना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम सर का भी स्टेटमेंट है। उनसे एक बच्चे ने पूछा था, एक समय वो भाषण दे रहे थे तो उनसे पूछा था बच्चे ने कि सर आप इतने ब्रेव कैसे हैं, ब्रेव कैसे बना जाए। ठीक, तो उन्होंने उसको बताया था कि देख, ब्रेव बनने के लिए नॉलेजेबल होना चाहिए। नॉलेज आपको बहादुर बनाता है। ठीक है, मतलब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मतलब आप डरते किससे हैं, डर आपको तभी लगता है जब आपको जानकारी नहीं होता उसके बारे में। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होता है तो आप उससे डरते हैं। इसी तरीके से आप इंटरव्यू नहीं दिए हैं, इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, क्या होता है, क्या पूछा जाएगा, अगर ये पूछा जाएगा तो क्यों पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ आपको पता नहीं है, इसलिए आप इंटरव्यू से डरते हैं। तो इस डर को कैसे खत्म होगा, अगर आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा बीटेक बैकग्राउंड है, या फिर बीएससी बैकग्राउंड है, या फिर एमकॉम किए हैं, या फिर कुछ भी किए हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड है, और वो हम मुझसे पूछेंगे कि बीटेक करके बैंकिंग क्यों, तो आपको ये डर है कि इसका जवाब मैं क्यों दूं। इससे आप डर रहे हैं, तभी आप इसको कमेंट में लिख रहे हैं कि हाँ इसका जवाब कैसे देना है, इसके क्योंकि आप इससे डर रहे हैं, आप खुद से जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसका, इसीलिए तो आप डर रहे हैं। तो देखो, पहली बात तो ये सवाल भी नहीं पूछेंगे कि आप बैंकिंग बीटेक की हो और बैंकिंग में क्यों आ रहे हो, ऐसा सवाल नहीं होता है। आप तो आ गए हो, पेपर दे लिए हो, इंटरव्यू तक पहुंच गए हो, आप यहाँ तक आ गए हो। वो सवाल क्या पूछेंगे, सवाल आपका आपसे ऐसा रहेगा कि बीटेक आपने किया है और बैंक में आप आ रहे हैं, तो इसका बैंक में यूटिलाइज कैसे करेंगे, बैंक में आप अपना योगदान कैसे देंगे, अपने ग्रेजुएशन का उपयोग आप यहाँ पे कैसे करेंगे, ये सवाल आपसे बन सकता है। ठीक है, ये सवाल आपको नहीं बनेगा कि आप बीटेक की हो और बैंकिंग लाइन में क्यों आ रहे हो। ठीक, ये सब पहले बनता था, पहले जो इंटरव्यू होते थे बैंक एग्जाम के भी, बाकी इंटरव्यू अभी भी जो हो रहे हैं, अगर आप अपने स्ट्रीम से हट के जाएंगे उसमें, तो आपसे ये सवाल बनता है। ये नहीं कि ये सवाल बिल्कुल मैं गलत कह रहा हूँ कि ऐसा सवाल होता ही नहीं है, ये सवाल होता है। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा सवाल नहीं होगा, 3-4 साल से तो नहीं हो रहा और नहीं होगा। क्योंकि अब ज़्यादातर लोग बीटेक करने वाले आ रहे हैं। मतलब मैं जब आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू ज्वाइन किया था, पीओ का नहीं बता रहा हूँ, क्लर्क के थ्रू ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे 225 लोग, यूपी से 225 लोग थे, उसमें से 188 बीटेक वाले थे। 188 बीटेक वाले, तो वो सबसे ये थोड़ी सवाल पूछ रहेंगे कि आप बीटेक करके यहाँ क्यों आए हो, बीटेक करके यहाँ क्यों आए हो। तो मतलब आप समझ रहे हैं, पूछा जाता था, लेकिन अब 3-4 साल से नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि अब आ गए हो, अब क्यों यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, ये आपसे पूछा जाएगा। तो मतलब अब आपको पता रहेगा इंटरव्यूअर का इंटेंशन, तो आपको ये सब क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे। ठीक, तो अब हम सीखेंगे इस वीडियो में यही कि इंटरव्यू किस टाइप के होते हैं, क्या उनका औचित्य क्या होता है पूछने का। कोई सवाल अगर वो पूछ रहे हैं आपसे, तो उसके पीछे की उनकी मंशा क्या होती है, कि क्या जानना क्या चाहते हैं। अगर आप ये खेल समझ गए, अगर आप ये खेल समझ गए कि वो आपसे ये सवाल पूछ ही क्यों रहा है, तो आप उसका जवाब सटीक देंगे और इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से, अब मैं ये मेरे हिसाब से वर्ड बोल रहा हूँ, उसका मतलब है कि मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज और जो नॉलेज मैंने अपने दोस्तों से पूछ के एक्यूमुलेट किया है, उसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बैंक एग्जाम में 2 तरीके का इंटरव्यू होता है। 2 तरीके का इंटरव्यू होता है। पहला, जिसमें आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा गया हो, मतलब आप आए और आपसे पहला सवाल पूछा गया हो। पहला अगर इंट्रोडक्शन पूछना होगा तो पहला सवाल ही होगा। दूसरा या तीसरा सवाल तो होगा नहीं, हाँ आपसे 2-3 सवाल पूछ लिया, बोल रहे हैं अच्छा आप अपने बारे में आप बताओ, ऐसा तो होगा नहीं। इंट्रोडक्शन या तो फर्स्ट सवाल होगा, क्वेश्चन होगा आपसे, या फिर होगा ही नहीं। ठीक है, तो 2 तरीके के इंटरव्यू है। एक इंटरव्यू जिसमें आपका इंट्रोडक्शन आपसे लिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा आप आए, आपसे पूछा जाएगा कि अपने बारे में बताइए। ठीक, और दूसरा इंटरव्यू है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो बेसिकली हम इसको 2 टाइप में बांट के अभी से यहाँ से चलेंगे। अभी से अब मैं क्वेश्चन आंसर का पूरा जो मैंने बोला था कि क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 टाइप के इंटरव्यू हो गए, एक जिसमें आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा और एक आप जिसमें आपका इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाएगा। तो अब पहले हम देंगे इसमें इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा।
उसके बाद 3 4 5 वीडियो, जितने वीडियो में ये कवर हो जाएगा, उसके बाद हम चालू करेंगे इसमें आपसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ अगर आप बीच में ब्रेक करके देखेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, तो फिर आप उल्टे सीधे कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है, वैसे नहीं होता है, ऐसे होता है, ठीक। तो अब से हम ये समझ के चलते हैं कि इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हम कवर करेंगे 3 4 वीडियो में। उसके बाद हम उधर आएंगे जहाँ आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो इंट्रोडक्शन अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो वहाँ से क्या होगा, इंटरव्यू आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछा गया है तो इंटरव्यू आपके हाथ में आ जाएगा। वो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि इंटरव्यूअर अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछ रहा है तो क्या होगा, जो आप इंट्रोडक्शन देंगे, इंटरव्यू उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। इर्द गिर्द घूमेगा मतलब अगर आपसे पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए, और आप बोल रहे हैं कि मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मैं बनारस के रहने वाला हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है, और मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूट में जॉब लगना, और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूट में किसी हायर पोस्ट पे जाना। अगर आपने ये जवाब दिया, इस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया, फिर तो इंट्रोडक्शन में आपने कुछ ऐसा चीज़ डाला ही नहीं कि जिससे वो आपसे उससे रिलेटेड जो जो कुछ आपने बोला है उससे रिलेटेड कुछ बता पाए, कुछ पूछ पाए आपसे। तो फिर वो आपसे इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या नहीं डाला वो पूछेंगे, जैसे कि अच्छा अपना हॉबीज़ बताइए, अच्छा अपना वीकनेस बताइए, अच्छा अपना स्ट्रेंथ बताइए, ये सब चीज़ पूछने लगेंगे। तो इंट्रोडक्शन के कुछ पार्ट हैं, अगर आपने सारे पार्ट को कवर कर लिया, ठीक, सारे पार्ट मैं बताऊंगा अभी, सारे पार्ट को कवर कर लिया, तो वो उस पार्ट में आपने अपने हिसाब से कुछ ऐसा चीज़ डाला होगा जिसको वो पकड़ेंगे और फिर उस पर सवाल पूछेंगे, और आप उसके लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इस टाइप के जो इंटरव्यू होते हैं वो आपके हाथ में होता है कि आप कैसा इंट्रो दे रहे हैं, और फिर वो उसी इंट्रो से सवाल पूछेंगे, आप उसके लिए पहले से तैयार रहेंगे, तो फिर आप उसका जवाब देते रहेंगे, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, ठीक। तो एक ये हो गया। अगर आपने कुछ इंट्रो ऐसा दिया जिसमें आपने कुछ भी नहीं डाला, तो फिर वो मतलब कुछ भी नहीं डाला मतलब जो सेक्शन होते हैं, बहुत सारे सेक्शन आपने छोड़ दिए, तो क्या होगा, आपसे वो सब सेक्शन पे सवाल पूछने लगेंगे। फिर अगर आप वो सब प्रिपेयर करके नहीं गए रहेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक। तो इंटरव्यू अगर इंट्रोडक्शन से चल रहा है तो वो आपके हाथ में रहेगा। आपके हाथ में रहेगा मतलब आपको ऐसी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में जो सेक्शंस होते हैं उसकी बात करते हैं अब। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होगा, पहला लाइन आपका होगा कि मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है, ठीक है। ये बोले तो सबका नाम अलग अलग होता है, तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपके नाम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग का नाम जो भी हो, अगर अच्छा नाम है तो उसका मतलब जरूर बनता होगा बहुत अच्छा सा, तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके नाम का मतलब क्या है, ठीक। तो आपने जो भी इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताया, जो भी आपका नाम है उसका मतलब समझ जाइए कि क्या होता है, डिक्शनरी में सर्च कर लीजिए, और अच्छा सा एकदम छोटा सा मतलब हो तो उसको समझा के, जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे काउंटर क्वेश्चन को, वही नंबर दिलाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे मेरा नाम आशुतोष है, आशुतोष गुप्ता है, ठीक है। तो अब वो बोलेंगे कि आशुतोष का मतलब क्या होता है। अगर मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कुछ भी अच्छा नहीं डाला है, नीरस इंट्रोडक्शन है, मतलब उसमें कोई मजा नहीं आया, तो अगर उनको क्वेश्चन पूछना होगा तो ये पूछ देंगे। या फिर मैंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें 4 5 पॉइंट मैंने डाला हुआ है, तो भी वो, अगर मेरा नाम बहुत अच्छा सा है तो वो उसका नाम का मतलब मुझसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है, ठीक है। तो मैंने अब आशुतोष के ऊपर वो हमसे पूछेंगे कि आपका नाम आशुतोष है, आशुतोष का मतलब आप जानते हैं, तो मैं बताऊंगा हाँ आशुतोष भगवान शिव का, अगर आप सर्च करेंगे तो भगवान शिव का नाम होता है आशुतोष, ठीक है। इतना बोल दिया तो फिर तो खत्म हो गई बात, भगवान शिव का नाम है आशुतोष, तो गलत तो जवाब है नहीं, तो खत्म। लेकिन मजा नहीं आया, तो आप अच्छे से डिटेल में उसको सर्च करिए कि आशुतोष का मतलब क्या है। भगवान शिव का नाम है तो शिव का नाम आशुतोष क्यों पड़ा, क्योंकि वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत रुष्ट हो जाते हैं, तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं और तुरंत गुस्सा भी होते हैं। और ज़्यादा डीप में रिसर्च करेंगे तो आशु का मतलब अलग है, तोष का मतलब अलग है। आशु का मतलब होता है कि तुरंत प्रसन्न होने वाला, और तोष का मतलब होता है तुरंत रुष्ट होने वाला, मतलब जो भी हो, दोनों मैं उल्टा ही बोल सकता हूँ। इस तरीके से आप अपने नाम का डिटेल में रिसर्च करिए क्या होता है, ताकि आप कम से कम 1 मिनट बोल सकें कि मेरा नाम आशुतोष गुप्ता, मेरा नाम आशुतोष है सर, और आशुतोष का मतलब होता है, आशुतोष भगवान शिव का नाम है, और उनको ये नाम इसलिए मिला क्योंकि वो, उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि वो तुरंत बहुत जल्द ही क्रोधित हो जाते थे और बहुत जल्द ही प्रसन्न भी हो जाते थे। इसी तरीके से आशु का मतलब होता है कि बहुत जल्द प्रसन्न होने वाला, और तोष का मतलब होता है बहुत जल्द गुस्से में आने वाला। तो दोनों कंबाइन करने पे नाम बनता है आशुतोष, जिसका मतलब जो बहुत जल्दी प्रसन्न होता है और बहुत जल्दी गुस्सा होता है। तो ये जवाब, डिटेल्ड जवाब जब आप देंगे तो वो आपके मेंटल लेवल को समझ पाएंगे कि हाँ इसको बहुत ज़्यादा जानकारी है, कम से कम अपने नाम के बारे में इतना कुछ जानता है ये, ठीक। तो हर जवाब का एक डिटेल्ड वर्जन आपको पेश करना है, ठीक। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरव्यू मैक्सिमम आपका 5 से 6 मिनट का होगा। 5 से 6 मिनट आप कितना इंगेज कर रहे हैं इंटरव्यूअर को, मतलब वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप हर क्वेश्चन का 1 मिनट में जवाब दे रहे हैं तो 4 5 क्वेश्चन बनेंगे, और अगर हर क्वेश्चन का जवाब 20 सेकंड में दे रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप इंटरव्यू किस तरीके से चलाना चाह रहे हैं, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में पहला आएगा, देखिए एक डिटेल इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, अगर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो सेकंड पार्ट में देंगे, नहीं तो इसी वीडियो में देते हैं, ठीक। क्या होगा, पहले आप अपना नाम बताएं, वहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आप बताएंगे आप कहाँ से हैं,
मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मैं बनारस से हूँ। अगर मैंने इंट्रोडक्शन में ये बोल दिया मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मैं बनारस से हूँ, तो क्या होगा, नाम से सवाल आ सकता है, मैं बनारस से हूँ, इस पे क्या वो सवाल देंगे, और उसके आगे अभी तो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन बाकी है, तो वो भूल जाएंगे बनारस से। लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में ऐसे बोला है कि मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मैं दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस से हूँ। तो बात आ गई मेरे पक्ष में। मेरे पक्ष में कैसे आ गई, मैं यहाँ पे उनको उंगली कर रहा हूँ कि तुम पूछो बनारस के बारे में। क्यों उंगली कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बनारस के बारे में पढ़ के जा रहा हूँ कि मैं मुझसे अगर बनारस के बारे में पूछा जाएगा तो मैं ये बातें बताऊंगा। तो क्या हुआ, इंटरव्यूअर मेरे से इंगेज हो गया ना, तो जो मैं चाहता हूँ वो मुझसे सवाल पूछ रहा है, तो मेरे पास तो जवाब पहले से प्रिपेयर है, तो मैं अच्छे से जवाब दूंगा, तो इंटरव्यू मेरे कंट्रोल में है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर इंट्रोडक्शन वाला इंटरव्यू चला तो इंटरव्यू आपके हाथ में है। तो कैसे इंट्रोडक्शन देना है, नाम बताएं और अपने जगह के बारे में विशेषता जो है उसको लेके बता रहे हैं, विशेषता के साथ जगह का नाम दे रहे हैं कि मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मैं दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस का रहने वाला हूँ। अब वो इससे सवाल पूछेंगे कि अच्छा दुनिया का सबसे पुराना शहर बनारस से हैं आप, तो या फिर आप बनारस से हैं तो बनारस के बारे में कुछ प्रसिद्ध चीज़ें बताइए। तो आप पता कर रहे होंगे कि हाँ यहाँ का क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है, घाट है यहाँ पे, गंगा जी हैं यहाँ पे, विश्वनाथ जी हैं यहाँ पे, बहुत धार्मिक मंदिरों का शहर कहते हैं, घंटियों का शहर कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के गए हैं, आप वहाँ बता रहे हैं, याद करके जाना है आपको, प्रिपेयर करके जाना है अपने शहर के बारे में। ये सारी चीज़ें अगर वो इंटरव्यूअर भी बनारस का निकला या फिर यूपी के बनारस के आसपास का निकला तो वो थोड़ा डीप में सवाल आपसे पूछेगा। और अगर आप अपने शहर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, मतलब आपका जन्म हुआ है बनारस में और आप रहने वाले दिल्ली के हैं, वहीं बड़े हुए हैं, ये तो आप बनारस को मत उतना हाईलाइट करिएगा, दिल्ली को हाईलाइट करिएगा जहाँ के बारे में आप जानते हो। अगर आप दोनों जगह के बारे में नहीं जानते हैं तो सिंपल रखिएगा कि आपसे उस शहर के बारे में आपसे पूछा ही ना जाए, उसको आगे बढ़ा दीजिएगा कि मेरा नाम बस मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, उसके बारे में ज़्यादा जोर मत डालिएगा। ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो नाम बता दिए, जगह बता दिए, उसके बाद से आप स्कूलिंग डालेंगे कि मेरा स्कूलिंग यहाँ से हुआ है, मैं बनारस के इस स्कूल से हुआ है, फिर मेरा कॉलेज ये रहा है। अगर आप इन स्कूल और कॉलेज में कोई स्पेशल चीज़ आपके साथ हुआ है, मेरिट में रहे हैं या फिर कुछ अवार्ड मिला है या कुछ आपने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है तो उसको जरूर से मेंशन करिए। वो आपकी उपलब्धियाँ हैं, उसको छुपाना नहीं चाहिए, उपलब्धियों को हमेशा उजागर रखना चाहिए। उसको दिखाने से सामने वाले को लगता है कि हाँ ये अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है। अगर आप नहीं किए तो उसको सिंपल बोल के चलेंगे। हम यहाँ पे एक प्रोफार्मा बना रहे हैं, अभी मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो स्कूल और कॉलेज में अगर आपने कुछ किया है, फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है या फिर किसी चीज़ को लीड किया है या किसी चीज़ में आपको मेडल मिला है तो आप वहाँ पे उसको डालिए। नहीं तो आप सिंपल बोलिए कि मेरा स्कूलिंग यहाँ से हुआ है, मेरा कॉलेज यहाँ से हुआ है। मार्क्स नहीं दिखाना है वहाँ पे कि आपको इतने नंबर मिले हैं, उतने नंबर मिले हैं। अगर आप मेरिट में है तो और नहीं दिखाना है। मेरिट में हो, बीटेक की हो, मेरिट में आ रहा है 90% ला रहे हो, फिर बैंक में क्यों आ रहे हो भैया, ठीक है। तो मेरिट में तो बिल्कुल नहीं दिखाना है, खराब है तो दिखाना ही नहीं है, एवरेज को कौन दिखाता है, ठीक है। तो मार्क्स तो दिखाने ही नहीं है। तो यहाँ तक हो गया। नाम बता दिए, किस शहर से हैं और आपने स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में बता दिए। अब यहाँ तक होने के बाद अब पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर, ये सब चीज़ें नहीं इंक्लूड करनी है। यहाँ तक बेसिक ऊपर का स्ट्रक्चर खत्म। अब हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। कि मेरा अभी फिलहाल का गोल क्या है और आने वाले समय का गोल क्या है। तो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल आप अभी से बना लीजिए, अपना लिख लीजिए कि मुझे क्या बोलना है। और सब लोग यही बोलना कि मतलब मुझे बैंक में आना ही मेरा शॉर्ट टर्म गोल है और लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं बैंक में कोई ऊंची पोजीशन पे पहुंचूं। अगर टाइम मेंशन कर दोगे कि मैं इतने साल में पहुंचना चाह रहा हूं तो और अच्छी बात है। जैसे कि सर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूट में जॉब पाना मेरा शॉर्ट टर्म गोल है और बैंक में ही हायर पोजीशन पे जाना मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, ये भी हो सकता है। या फिर सर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं किसी बैंक में काम करूं और बैंक में जॉब पाऊं और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं बैंक में किसी हायर पोजीशन में आने वाले 10 से 12 साल में पहुंच पाऊं, ये बोल सकते हैं। टाइम मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनको लगता है कि हाँ ये टाइम बाउंडेड इसका शॉर्ट लॉन्ग टर्म गोल है, यानी कभी भी पहुंचेंगे जिंदगी में, 30 साल रिटायरमेंट के समय पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये स्पेसिफिक है अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी लेके। तो टाइम मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ से भी कोई काउंटर क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। तो अब यहाँ अगर यहाँ पे इंटरव्यू छोड़ देंगे तो भी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, कम से कम आपका 1 मिनट चलेगा इंट्रोडक्शन। लेकिन आप चाहते हैं कि इंटरव्यू आपसे सवाल पूछे इसी से रिलेटेड, तो आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस भी इसमें ऐड करिए। स्ट्रेंथ और वीकनेस में आप क्या बताएंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस में क्या बताएंगे, देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस जो आपका है वो नहीं बताना है आपको। यहाँ पे क्या एक प्रिपेयर करके जा रहे हैं कि मुझसे ये पूछा जाए और मैं ये बताऊँ। ऐसा नहीं कि मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो मैं वो बोल दूँ, मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं सुबह उठ जाता हूँ, ये सब स्ट्रेंथ नहीं है आपका। इन सब चीज़ों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो आपसे इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग पूछ रहे हैं तो वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं और वो आपके बारे में क्या जानना चाह रहे हैं ये समझने की कोशिश करिए। वो आपके बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि आप बैंक के लिए कैसे सही आदमी हैं, कैसे आपका व्यक्तित्व बैंक के लिए सही है, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो आप वैसी चीज़ें उसमें इंक्लूड करेंगे ना, आप ऐसी चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो बैंक को फायदा पहुंचाए, जिससे बैंक को लाभ होगा, जिससे बैंक आगे बढ़ेगा और आप भी आगे बढ़ेंगे। दोनों चीज़ जब मिलेंगे, रेजोनेंस में आएंगे, तो ही आप सही से बैंक में काम करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना है स्ट्रेंथ में जो बैंक को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे कि आप बोलेंगे सर मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं जल्दी ही नए लोगों को अपना दोस्त बना लेता हूँ, या फिर मेरा स्ट्रेंथ है मतलब ऐसी। अब ये मैंने क्यों बोला कि नए लोगों को अपना दोस्त बना लेता हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है क्योंकि बैंक में आपको क्या करना है, पब्लिक डीलिंग है, डेली लोगों से मिलना है। कोई नया व्यक्ति आया है
आपसे बात कर रहा है, अच्छा आदमी है, तो उससे आप बात कर रहे हैं, आप उसको अपना दोस्त बना लिए, तो ना वो आपके यहाँ फिक्स करेगा पैसा, पैसा जमा करेगा, फिक्स करेंगे तो बगल में एसबीआई में जमा कर देगा, आपके यहाँ क्यों करेगा? रिलेशन से जमा होता है, रिलेशन से डिपॉजिट बढ़ता है बैंक में। बैंक के साथ कस्टमर के साथ अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो आपके यहाँ भले एफडी पे रेट ½ % कम हो, लेकिन पैसा वो आपके यहाँ जमा करेगा, क्योंकि आप अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, उसको बिठाते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, उसके घर के बारे में पूछते हैं, नहीं तो घर के बारे में आपसे क्या मतलब उससे, लेकिन आपको दोस्त बनाना अच्छा लगता है तो आप उसको ऐसे बात करते हैं, तो आपका दोस्त बन गया, तो आपके यहाँ पैसा जमा कर रहा है वो। तो ये इंटरव्यूअर के माइंड में चल रहा है जब आप ये बोल रहे हैं कि सर मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों से दोस्ती बहुत जल्दी कर लेता हूँ, या फिर मुझे नए नए लोगों से बात करना अच्छा लगता है, या फिर सर मैं मतलब अगर देखो कोई भी स्ट्रेंथ बताना तो उसके पीछे ऑथेंटिसिटी भी लगाना, मतलब भले वो ऑथेंटिक ना हो लेकिन बना के कहानी बना के उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि बस मैं बोल रहा हूँ मैं मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और देखने में लगी नहीं रहे और लीडरशिप क्वालिटी है तो उसको ऑथेंटिकेट करना है। कैसे? सर मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मैं शुरू से बचपन से ही मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मैं अपने स्कूल में 12th में एनसीसी का लीडर रहा हूँ और कॉलेज में मैंने सेमिनार कराए हैं, ये कराए हैं, वो कराए हैं। इस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी को अपने प्रूफ करना पड़ेगा। जो आप स्ट्रेंथ बोलोगे उसको प्रूफ करियो, ये नहीं बस बोल दिए मुझे सिंगिंग अच्छा है कोई बोल देगा तो वो बैठ के वहाँ गाना थोड़ी गवाएंगे। आप देखेंगे मॉक इंटरव्यू में आपको कि गवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 5 मिनट का तो समय रहता है, इतने सारे बच्चे हैं उनका इंटरव्यू लेना है, कहाँ से होगा इतना सब? ठीक है, तो गाना गाने के लिए नहीं बोलेंगे आपको, हाँ गाना आगे सुनाओ, बोल दिए तो समझिए झूठ बोल रहा है। आप कुछ बोलो तो उसको प्रूफ करो, ऑथेंटिकेट करो कि मेरा स्ट्रेंथ ये है। तो कैसे है कि मैंने यहाँ 12th में ये काम किया था, मैंने कॉलेज में जो फ्रेशर पार्टी हुआ उसको ऑर्गेनाइज किया था खुद, 3-4 लोग की टीम बना के, टीम को मैंने लीड किया था। इस तरीके से कहानी बनाओ। तो जब आप समझ जाओगे कि ये सवाल ही क्यों पूछा गया है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, इसलिए पूछा गया है कि आप बैंक में किस तरीके से फिट हो रहे हो, तो आप उस तरीके से अपने क्वेश्चन को आंसर को फ्रेम कर पाओगे। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूछने का क्या क्यों पूछ ही रहा है, वो ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, ये हर सवाल पे ये सोचो कि वो ऐसा सवाल क्यों पूछेगा, फिर अपने से उसका जवाब फ्रेम करो। ठीक है? ठीक है, तो 2-4 स्ट्रेंथ के बारे में आपको बता देता हूँ, वो आप इंक्लूड कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, और सारे के पीछे कहानी आपको जरूर बनानी है। ठीक, तो लीडरशिप क्वालिटी है और मैं लोगों को दोस्त बहुत जल्दी बना लेता हूँ, या फिर मुझे नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। या इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं स्ट्रेंथ में कि मुझे अब ये सब नहीं जो आप देखेंगे यूट्यूब पे कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मैं बहुत जेंटल आदमी हूँ, हॉनेस्ट हूँ, ये सब स्ट्रेंथ नहीं है और ये सब वीकनेस भी नहीं है। ये सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। आप जब ये बोलोगे ना तो इंटरव्यूअर न जाने कितने इंटरव्यू ले चुका है, कितने बच्चों से मिल चुका है, वो समझ जाएगा कि ये पढ़ा रट के आया हुआ है। तो रटा रटाया ना लगे, आप जो कुछ बोल रहे हो वो ऑथेंटिक लगे, रटा रटाया ना लगे। ऐसी चीज़ों को नहीं इंक्लूड करना कि जो रटा हुआ लगे। ठीक है, तो मैं लीडरशिप क्वालिटी है ये बोल के उसको प्रूव कर दो। अब मैं ऑनेस्ट हूँ ये बोल के क्या प्रूव करोगे? 10 रुपये गिरा हुआ पाए थे फिर मैंने उठा के लौटा दिया उसको वापस। ऑनेस्ट हूँ ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, तो ऐसी चीज़ें दो। स्ट्रेंथ में बहुत रामा इतना नहीं बनाना है कि मैं राम जी हूँ, इतना स्ट्रेंथ नहीं बता देना है। इतना ही बताना है, 2-3 स्ट्रेंथ बता दिए कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी। ये लीडरशिप क्वालिटी में बार बार बोल रहा हूँ, इसको इंक्लूड जरूर करना, क्योंकि पीओ हो तुम, पीओ हो तो तुम्हारे नीचे 2-3 क्लर्क काम करेंगे, तुमको लीडर तो बनना ही पड़ेगा, तभी आप काम करवा पाओगे। तो करवा भी नहीं पाओगे, काम तुम ही करने लग जाओगे। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी है और दोस्त बनाना अच्छा लगता है, नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, नए चुनौतियाँ अच्छी लगती हैं, मुझे अपने लाइन से हट के काम करने में मज़ा आता है। ये भी बोल सकते हो, ये भी बहुत अच्छा जवाब है कि मुझे अपने लाइन से हट के काम करने में मज़ा आता है। और फिर उसके पीछे एक एग्जांपल दो कि जैसे कि मेरा सब्जेक्ट था स्कूल में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, लेकिन जब उसका मतलब कोई अलग स्ट्रीम ले लो, जैसे कि बायो के लिए कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसको उसको मैंने ऑर्गेनाइज किया था। भले वो मेरे स्ट्रीम का नहीं था तो मैं, लेकिन मुझे ऑर्गेनाइज करना, पार्टी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, उसमें ये सब लोड लेना मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं उसमें पार्टिसिपेट किया। इस तरीके से कोई एग्जांपल अपने हिसाब से फ्रेम कर लो। ठीक, तो ये सब स्ट्रेंथ में लाना है। उसके बाद से वीकनेस की बात आती है तो हम उसको सेकंड पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो हो गई लंबी।